तो आप लोग भी आ ही गए। तो चलिए आप सभी का स्वागत है इंग्लिश स्पीकिंग की दुनिया में। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे चीज सिखाने वाले हैं ना कि इंग्लिश का वही जड़ होता है। अगर आप लोग वो सीख लेते हैं तो इंग्लिश में पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, सब कुछ आप लोग कर सकते हो इसी के माध्यम से, क्योंकि यही जड़ है। इसी के माध्यम से सब कुछ होता है। तो वो चीज क्या है तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो क्या लिखा हुआ है। पहले हम स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 में क्या है, हम क्या सिखाएंगे आपको, ध्यान से समझिएगा। हिंदी स्वर को इंग्लिश में, यानी कि अगर आप लोग ये सीख गए ना तो इंग्लिश आपको मुट्ठी में आ जाएगा। वो कैसे, चलिए आपको बाद में पता चलेगा। और दूसरा स्टेप हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा, वो है हिंदी वर्णमाला इंग्लिश में कैसे सीखे। ओ अगर आप लोग ये सीख लेते हैं तो किसी का नाम हो, चैटिंग हो, कुछ भी पढ़ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमारा तीसरा जो लेवल है, तीसरा जो हमारा स्टेप है, शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना कैसे सीखना है वो हम सिखाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का वर्ड लिखा हुआ है। इस सभी को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, वो सब कुछ हम बताएंगे। साथ ही में इतने बड़े बड़े वर्ड्स भी हैं तो इन सभी को कैसे पढ़ना है वो भी सिखाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों को फुल कोर्स फ्री में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा अच्छे तरीके से, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और लाइक तो अभी आप लोग कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूलने वाले हैं, मेरे को अभी पता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा क्या है, ध्यान से स्टेप ध्यान से समझिएगा। सीजन 1 में हम हिंदी स्वर को इंग्लिश में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते। तो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या इसे हम लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, ए से होता है ठीक है, ए से अ। और डबल ए से क्या होता है, आ होता है, डबल ए से आ। और आई से क्या होता है, आई से होता है हर्षी, आई से हर्षी। डबल ई से होता है दीर्घी, यानी कि इसे हम लोग बड़ी ई भी बोलते हैं, ठीक है। और यू से होता है हर्षु, यू से हर्षु होता है। क्लियर, समझ गए आप लोग। और चलिए आगे आपको बताते हैं। डबल ओ से क्या होता है, दीर्घो, डबल ओ से बड़ी यू, ठीक है। और आर आई से क्या होता है, री, आर आई से री। और ई से क्या होता है, ई से होता है ए, ई से ए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ए और आई से क्या होता है, ए आई से ए होता है, ओके। और ओ से क्या होता है, ओ से ओ होता है, ओ से ओ, ओके। ए आपको याद रखना है ना। अब देखिए ए यू से क्या होता है, ए यू से औ होता है। और ए एन से क्या होता है, ए एन से अंग होता है। और ए एच से क्या होता है, अह होता है। क्लियर, स्टेप 1 आप लोगों का क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में हम क्या सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा। स्टेप 2 में हम लोग सीखेंगे हिंदी वर्णमाला इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी वर्णमाला इंग्लिश में सीखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, के ए से क। आप लोग सोच रहे होंगे कि ए क्यों आ गया। ए इसलिए आया है कि जब भी हम क बोलते हैं तो अ का ध्वनि भी आता है, जैसे बोले क तो अ भी आया, इसीलिए यहाँ पर हम ए लिखते हैं, ठीक है। तो के ए से क, और ए का तो कोई मात्रा होता है नहीं है, इसीलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। और के एच ए से हो जाएगा ख, ठीक है। उसी तरीके से जी ए से ग, है ना। और जी एच ए से क्या हो जाएगा, घ, है ना। और एन जी ए से अंग होता है, या एन जी से भी हम लोग अंग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम सीखेंगे सी एच ए से च, ठीक है। सी डबल एच ए से छ, ठीक है। सी डबल एच ए से क्या हो जाएगा, छ, ठीक है। अब नेक्स्ट है जे ए से क्या हो जाएगा, ज, ठीक है। और जे एच ए से होता है झ, ठीक है। और एन वाई ए से हो जाएगा या, ठीक है। वाई एन से भी हम लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट जो है टी ए से ट, टी ए से ट। उसी तरीके से टी एच ए से होता है ठ। और डी ए से क्या होता है, डी ए से ड, डी ए से ड होता है, ठीक है। अब डी एच ए से ढ, डी एच ए से ढ। और एन ए से न, इसे हम लोग अण भी बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, टी ए से त। और टी एच ए से थ। और देखिए यहाँ पर डी ए से क्या होता है, द होता है, ठीक है। और डी एच ए से ध, ठीक है। और एन ए से क्या होता है, न, एन ए से न। क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है वर्ड बोल रहे हैं मतलब अल्फाबेट।
पी ए से प, अल्फाबेट बोल व्यंजन, है ना। पी एच ए से फ, ठीक है। और बी ए से होता है ब, है ना। ये याद रखिएगा क्योंकि आगे आपको काम आएगा। देखिएगा बी एच ए से भ, है ना। और एम ए से क्या होता है म, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट ही है, वाई ए से क्या होता है या, ठीक है। और आर ए से क्या होता है र, और एल ए से क्या होता है ला, क्लियर। वी ए से व, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एस एच ए से लावेस, और एस एच ए से ध्वंस भी होता है, सेम इसका दोनों का सेम होता है। और एस ए से क्या होता है डंटिसा, और एच ए से होता है हा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा के एस एच ए से अक्षर, के एस एच एच से अक्षर होता है, ठीक है। के एस एच ए से अक्षर। और टी आर ए से त्र, टी आर ए से त्र होता है, क्लियर। और यहाँ पर जी वाई ए से ज्ञ होता है, या फिर हम लोग जे एन से ज्ञ भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में एंटर करते हैं और सीखते हैं कि कैसे वर्डों को पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब लोग हम आ चुके हैं स्टेप 3 में, ठीक है। शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना सीखे। इसके माध्यम से आप लोग नाम लिखना भी सीख सकते हैं इसी रूल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं, है ना। वीडियो अगर अभी आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। और चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो हमारा वर्ड है क्या है, डबल ए एन ए, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। डबल ए से क्या होता है, ऊपर हम लोग पढ़े हुए डबल ए से आ होता है, ठीक है। इसका काम तो खत्म हो गया। अब एन ए से क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा एन ए से ना, क्योंकि ए जो है ना उसका हम आकार ले लिए हैं। एन से तो ना हो गया और ए का आकार तो हो गया ना, तो हो गया आना, ठीक है। तो क्या हो गया डबल ए से आ, एन ए से ना, तो हो गया आना, है ना। उसी प्रकार से सेम है जे ए एन ए, तो क्या होगा जे ए से क्या हो जाएगा जा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि एन ए से क्या होता है ना होता है, तो सेम यहाँ पर भी एन ए से क्या हो जाएगा, तो एन ए से हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या हो गया ध्यान समझिएगा, जे ए से जा और एन ए से ना, जाना, है ना। नेक्स्ट क्या है के एच ए एन ए, सेम देखिए। तो यहाँ पर के एच ए से क्या हो जाएगा खा, ठीक है, क्योंकि ए का आकार लिया जा रहा है। और एन से क्या हो जाएगा न, और ए है तो आकार तो हो गया ना, हो गया खाना। के एच ए से खा और एन ए से ना, तो हो गया खाना, है ना। तो अगर आप टाइप करना चाहते हैं कहीं पर भी तो इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर। अब लिखा पी आई एन ए, तो इसे क्या पढ़ेंगे, है ना। तो पी आई से क्या हो जाएगा प, देखिए पी से प होता है, और आई जो है ना उसका हर्ष लिखेंगे, ठीक है। वैसे दीर्घी होता है तो यहाँ पर दीर्घी लिख सकते हैं। और एन से क्या होता है न, और ए का जो है आकार लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे पीना, ठीक है। यानी कि हिंदी में हम लोग पीना ऐसे ही लिखा जाता है सही तरीके से, इसलिए हम यहाँ पर दीर्घी दे दिए आई का। वैसे आई का हर्ष होता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए तो ये तो समझ गए, कितना आसान है ना पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड है एस ओ एन ए। तो एस से क्या होता है हम लोग पढ़े, एस से डंटी सो होता है। और ओ से क्या होता है हम पढ़े कि ओ होता है। एन से क्या होता है हम लोग पढ़े न होता है। और ए से क्या होता है आकार होता, हो गया सोना, क्या हो गया सोना, ठीक है। कितना आसान से पढ़ लिया। अब देखिए आर ओ एन ए, तो हम लोग एस ओ से सो पढ़े हैं, तो आर से क्या हो जाएगा र, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा र, और ओ से क्या हो जाएगा ओ की मात्रा। एन से क्या हो जाएगा न, और ए से हो जाएगा आकार तो हो गया रोना, क्या हो गया रोना, ठीक है। उसी प्रकार से डी एस से क्या हम लोग पढ़े हैं ऊपर, डी एस से होता है ध, और ओ से क्या होता है ओ, और एन से क्या होता है जी न, और ए जो है यहाँ पर उसका आकार तो हो गया धोना, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है एच ओ एन ए, तो क्या होगा एच से ह, और ओ से ओ की मात्रा, और एन से क्या हो जाएगा न, और ए से आकार, तो क्या हो जाएगा होना, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है एल ई एन ए, ठीक है। हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्ब करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है एल ई एन ए, ठीक है। तो एल से क्या होता है, एल से ल होता है, और ई जो है उसका एकले होता है, जैसे कि ऊपर हम बताए होंगे आपको। और एन से न, और ए से आकार तो हो गया ना, हो गया लेना। तो एन ए से ना होता है, याद रख लीजिएगा एन ए से ना, ठीक है, जब भी लास्ट में रहेगा तो ओके। चलिए अब देखिए लिखा हुआ है डी ई, तो डी से क्या हो जाएगा द, और ई से क्या हो जाएगा एकले, ठीक है। एन से क्या हो जाएगा एन ए से ना, आपको बताइए तो हो गया देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है पी ए, तो पी से क्या होता है प, और ए से क्या होगा आकार,
और एन से क्या होगा बताए ही है, एन से ना होता है तो हो गया पाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है KHONA। ठीक है, तो के एच से क्या होता है ख होता है, और ओ जो लिखा हुआ है उसका ओ की मात्रा दे देंगे, और एन से एन से ना, तो क्या हो गया होना। ठीक है, कितना आसान है पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा PA, तो PA से क्या हो जाएगा प, और DH से ढ, और NA से क्या हो जाएगा ना, तो हो गया पढ़ना, है ना। सेम यहाँ पर लिखा हुआ LI, तो एल का लिखेंगे ल, और आई जो है यहाँ पर उसका लिखेंगे हर्षी। केस से क्या होता है ख, ठीक है, और एन से ना, तो हो गया लिखना। ठीक है, कितना आसान है। अब देखिए एच ए लिखा हुआ है, क्या समझिएगा ध्यान से, है ना। तो एच ए से क्या हम पढ़ेंगे ह, और एस से क्या हो जाएगा डंटी स, और एन ए से ना, तो हो गया हंसना। क्या हो गया हंसना। क्लियर। अब लिखा है DEKHNA, तो डी से क्या हो जाएगा, डी से द हो जाएगा, ई से एकले, तो केस से क्या होता है, केस से ख होता है, और एन से तो ना होता है, अब आपको बता ही है, तो हो गया देखना। क्लियर हो गया। चलिए कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लिखा BOLNA, तो BO से क्या हो जाएगा बो। ठीक है, बी से ब, ओ से ओ की मात्रा, तो हो गया बो, और एल से क्या हो जाएगा ल, तो हो गया बोल, और एन से ना, तो हो गया बोलना। क्या हो गया जी बोलना। अब RAKHNA है। ठीक है, तो RA से क्या हो जाएगा र, और के से क्या हो जाएगा ख, है ना, एन से ना, तो हो गया रखना। क्या हो गया जी रखना। कितना आसानी से पढ़ लिए हम। उसी तरीके से CHA से क्या हम ऊपर बताए हैं आपको, CHA से च होता है, लिख दिए CHA से च, और एल से क्या होता है ल, और एन से ना, तो हो गया चलना। ठीक है, सेम उसी तरीके से लिखा PH, तो PH से हम आपको क्या बताए हैं फ होता है, और ई जो लगा हुआ इसका एकले दे देंगे। के से क्या हो जाएगा क, और एन से ना, तो हो गया फेंकना। और आप लोग ये भी आपको सोच रहे होंगे कि यहाँ पर के से तो ख लिखे लेकिन ए नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि ख जो है जल्दी में बोला रहा है, यहाँ पर भी एल जो है जल्दी में बोला रहा है, यहाँ पर भी जो है क है जल्दी में बोला रहा है, इसलिए हम ए नहीं दिए हैं। ठीक है, ए याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है RAHANA। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। तो RA से क्या होता है र, और HA से हो जाएगा ह, क्योंकि यहाँ पर ह जो है ना जल्दी में नहीं बोला जा रहा है, आराम से बोल रहे हैं ह रहना। ठीक है, इसी तरीके से, इसीलिए हम ए का हम पर मात्रा नहीं होता, इसलिए मात्रा नहीं देंगे यहाँ पर, और एन से हो जाएगा ना, तो हो गया रहना। क्या हो गया रहना। उसी तरीके से रुकना लिखा हुआ है। देखिए आर से क्या हो जाएगा र, इसमें हर्ष यू लगा हुआ था, हर्षु देख लेंगे, के से क हो जाएगा, और एन से हो जाएगा ना, तो हो गया रुकना। ठीक है, क्या हो गया रुकना। अब DAURANA। ठीक है, तो डी से क्या हो जाएगा द, और AU से क्या हो जाएगा औ की मात्रा, और RA से र हो जाएगा, और एन से ना, तो हो गया दौड़ना। वैसे दौड़ना में बड़ी र होता है, लेकिन जिस तरीके से लिखा हुआ है आपको पढ़ने के लिए बता दिए। ठीक है, KA से क्या हो जाएगा, तो के से क भी लिख सकते हैं, आकार भी दे सकते हैं, आकार ले देंगे टी से ट, और एन से ना, तो हो गया काटना। तो इस तरीके से काटना इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है MARANA। ठीक है, तो MA से हम पढ़ेंगे म, और RA से र, और NA से तो ना पढ़ेंगे, तो हो गया मरना। क्या हो गया मरना। देखिए PA या मारना भी हम इसे पढ़ सकते हैं, एक अगर हम आकार लेगा तो हो जाएगा मारना। ठीक है, तो P से क्या हो जाएगा प, और I जो है I से हर्षी या दीर्घी भी लिख सकते हैं, तो पीटना। टी से ट, और एन से ना, तो हो गया पीटना। ठीक है, क्या हो गया जी पीटना। उसी तरह से KHE है, तो KH से क्या होता है ख, और ई जो है उसका एकले लिखेंगे, एल से ल, और एन से होता है ना, तो हो गया खेलना। ठीक है, क्या हो गया जी ध्यान से समझिएगा खेलना। लिखा SO, तो एस से डंटी से होता है ओ से ओ की मात्रा, और CH से क्या होता है, CH से होता है च, और देखिए सो च हो गया, और एन से ना, तो हो गया सोचना। ठीक है, कितना आसानी तरीके से पढ़ दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा BAI, तो बी से क्या होता है ब होता है। अब यहाँ पर AI है, तो AI से क्या होता है आई की मात्रा, TH है। ठीक है, TH से ठ हो जाएगा, और एन से ना, तो हो गया बैठना। कितना आसानी हो गया बैठना। अब JHU लिखा हुआ है, तो जे से क्या होता है झ, यू से क्या होता है हर्षु, के से क, और एन से क्या होता है ना, तो हो गया झुकना। क्या हो गया झुकना। PH, तो PH से होता है फ, इसमें यू लगा तो हर्षु लगा देंगे, के से क, और एन से होता है ना, तो हो गया फूकना। क्या हो गया जी फूकना। BHU, तो BHU से क्या होता है भू, और एल से ल, और एन से होता है ना, तो हो गया भूलना। क्या हो गया जी भूलना। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो RA, तो RA से क्या होता है र, टी से
ट और एन से हो जाएगा ना, तो हो गया रटना। क्या हो गया जी? रटना। उसी तरीके से लिखा है बी ए, तो बी ए से क्या हो जाएगा? ब। डी एच ए से ढ, ठीक है, और एन से ना, तो हो गया बढ़ना, या इसे बढ़ाना भी लिख सकते हैं अगर हम ए का आकार दे देंगे तो, ठीक है। तो सी एच ए से हो जाएगा च, और डी एच से ढ, ठीक है, डी एच ए से ढ और एन से ना, तो हो गया चढ़ना। कितना आसानी तरीके से चढ़ना पढ़ दिए। देखिए पी ए के ए डी एन ए, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? पी ए से प, के से क, डी से बड़ी र और एन से ना, तो हो गया पकड़ना। क्या हो गया? पकड़ना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है जे आई, तो जे आई से क्या हो जाएगा? जी, ठीक है, टी ए से तो और एन से ना, तो हो गया जीतना, ठीक है। उसी तरीके से क्या लिखना है? एच ए आर ए एन ए, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एच ए से ह, आर ए से रा और एन से ना, तो हो गया हराना, ठीक है। या हारना भी इसे पढ़ सकते हैं, हारना नहीं पढ़ेंगे। सी एच सी डबल एच से क्या हो जाएगा? छू, ठीक है, सी एच यू सी डबल एच यू से छू और पी ए से प, एक आकार दे देंगे तो छुपा और एन से ना, तो हो गया छुपाना, ठीक है। पी एच ए, तो इसे क्या पढ़ते? पी एच ए से फ, डी से क्या हो जाएगा? देखिए एक आकार लेंगे तो फा हो जाएगा, डी से बड़ी रह और एन से ना, तो हो गया फारना, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इससे क्या क्या आपको सीखने को मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।